एक आदमी पानी के अंदर डाइव कर रहा था। बस ऊपर आकर एक सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सरफेस पर पहुंचता है उसे महसूस होता है कि हवा जैसे गायब हो चुकी है, जैसे किसी ने पूरा ऑक्सीजन ही खींच लिया हो। घबराकर वो तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क फिर से पहनता है और तेजी से सांस लेकर खुद को संभालता है। जब वो सड़क पर पहुंचता है तो नजारा और भी खौफनाक होता है। हर तरफ जानवर गिरे पड़े हैं बिना किसी हलचल के। एक कार के अंदर बैठी महिला भी आधे रास्ते में ही दम तोड़ चुकी होती है, चेहरा बिल्कुल सफेद। अब उसे समझ आता है कि किसी अनजान वजह से पूरी पृथ्वी की हवा खत्म हो चुकी है। उसके पास बस आधी बोतल ऑक्सीजन बची है और अब उसे जल्दी से नया सोर्स ढूंढना होगा, वरना उसका भी वही हाल होगा। काफी देर भटकने के बाद उसे एक घर का दरवाजा खुला मिलता है। अंदर जाकर वो देखता है कि एक लड़की अभी जिंदा है। उसे पहले से ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, इसलिए वो ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए है। वो इशारों में बताती है कि उसे कोई खतरा नहीं है। अपनी माँ के पास बैठी वो दर्द में उसका सिर सहला रही होती है। आदमी उसकी हालत समझता है, बिना कुछ बोले जेस्चर से उसे हिम्मत देता है कि इस बर्बाद दुनिया में शायद अब सिर्फ वही दो लोग बचे हैं और उन्हें साथ रहना होगा। लड़की भी उसके साथ बाहर निकलने का फैसला करती है। वो अपने घर के सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले आती है और आदमी अपने बचे हुए डाइविंग टैंक्स निकालता है। दोनों मिलकर एक छोटी गाड़ी में सारा सामान सेट करते हैं और उनकी सर्वाइवल जर्नी शुरू होती है। बाहर शहर पूरी तरह सुनसान है, हर जगह लोग गिरे पड़े हैं। दोनों एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं, वहाँ भी सब कुछ ठप पड़ा है, लेकिन उन्हें एक फोन मिल जाता है। वो पुलिस को कॉल करते हैं पर कोई जवाब नहीं आता। अब उनके अंदर डर बैठ जाता है, क्या सच में पूरी दुनिया में सिर्फ वही दो लोग बचे हैं? आखिरकार वो एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और एक लाउड स्पीकर से सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा न होने की वजह से आवाज कहीं पहुंच ही नहीं पाती। मजबूर होकर वो स्मोक सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे आदमी का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। लड़की अपने सिलेंडर्स में से एक उसे दे देती है, तभी दूर कहीं फायरवर्क्स दिखाई देते हैं। दोनों के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है, शायद कोई और भी जिंदा है। वो तुरंत गाड़ी लेकर उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। आखिरकार वो एक रोशनी से जगमगाती हुई विला तक पहुंचते हैं। अंदर जाते हैं तो एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पर हल्की म्यूजिक चल रही होती है, लेकिन सोफा पर बैठे लोग अब इस दुनिया में नहीं है। असल में वही फायरवर्क्स उनका आखिरी सिग्नल था, मरने से पहले मदद की आखिरी कोशिश। आवाज सुनाई ना देने के बावजूद दोनों एक दूसरे को समझते हुए गले लगते हैं और धीरे धीरे डांस करने लगते हैं। मौत के डर से भागने के बजाय उसे एक्सेप्ट करके उसके साथ जीना शायद बेहतर है। अब उनका ऑक्सीजन भी लगभग खत्म होने वाला है। दोनों मिलकर आखिरी सिलेंडर्स बदलते हैं। आदमी का मास्क तो सही से काम करने लगता है, लेकिन लड़की को पता चलता है कि उसका सिलेंडर खाली है। वो उससे सिलेंडर वापस मांगती है, लेकिन अब मामला बदल चुका है। आदमी पीछे हटने लगता है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि आखिरी ऑक्सीजन के लिए लड़ाई बन चुकी है। हाथापाई में अचानक आदमी गिर जाता है और जमीन पर पड़े हिरण के सींग उसके शरीर में धंस जाते हैं। सब कुछ खत्म। लड़की सदमे में रोने लगती है। अब सच में वो इस दुनिया में अकेली रह गई है। टूटकर वो अपना मास्क उतार देती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है हवा वापस आ चुकी है।